गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका भगत। आज का मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन मैथमेटिक्स, समस्या समाधान पद्धति। गणित शिक्षण पद्धति की यह एक महत्वपूर्ण पद्धति है। समस्या समाधान पद्धति, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन मैथमेटिक्स टीचिंग। समस्या समाधान विधि के अंतर्गत व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए नियोजित तरीके से समस्या पर निष्कर्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रहार करता है। समस्या समाधान के अंतर्गत विभिन्न तरीकों से समस्या पर विचार करने हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान से शिक्षण के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी समस्याओं का ही चुनाव किया जाता है तथा छात्र एवं अध्यापक मिलकर वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। समस्या समाधान पद्धति के द्वारा शिक्षण करने का यह उद्देश्य होता है कि छात्रों में समस्या समाधान योग्यताओं का विकास हो ताकि भावी जीवन में छात्र आने वाले समस्याओं से भयभीत होकर पलायन न करें। समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान न निकालें अपितु समस्याओं का नियोजित तरीके तथा वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढें। यह पद्धति इस मनोवैज्ञानिक मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समस्याओं के अपने तरीके से समाधान की योग्यता एवं तर्क देने की क्षमता होती है। समस्या समाधान की कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आशुबल के अनुसार समस्या समाधान में सम प्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। According to Aristotle, problem solving involves concept formation and discovery learning. गेनी के अनुसार समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए अधिनियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग करता है। According to Gaine, problem solving is a set of events in which human being uses rules to achieve some goals. समस्या की विशेषताएं। What are the characteristics of a problem? अध्ययन के लिए चुनी जाने वाली समस्या में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। शिक्षार्थियों को दी गई समस्या का शिक्षात्मक मूल्य अर्थात एजुकेटिव वैल्यूज़ होना चाहिए तथा जहाँ तक संभव हो सके समस्या शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन तथा वातावरण से संबंधित होनी चाहिए। समस्या शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी तथा व्यावहारिक होनी चाहिए। समस्या शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर तथा शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल होनी चाहिए। समस्या शिक्षार्थियों की रुचि एवं दृष्टिकोण के अनुसार होनी चाहिए। समस्या चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में सोचने तथा तर्क करने की शक्ति का विकास हो। समस्या तर्कसंगत तथा शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। समस्या के समाधान में उपयोग किए जाने वाले उपकरण विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध होने चाहिए। समस्या पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए तथा इतनी विशाल नहीं होनी चाहिए कि शिक्षार्थियों को उसका समाधान ढूंढने के लिए विद्यालय अथवा शहर से बाहर जाना पड़े। समस्या
नई तथा व्यवहारिक होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति तथा वैज्ञानिक क्षमताओं का विकास हो सके। समस्या समाधान पद्धति के पद, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समाधान पद्धति से शिक्षण के लिए निम्नलिखित कार्य करने होते हैं, उसके स्टेप्स निम्नलिखित होते हैं। पहला है समस्या निर्माण तथा चुनाव। समस्या का चुनाव करते समय अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समस्या ऐसी हो जिसका कि समाधान करने की आवश्यकता शिक्षार्थी महसूस कर सके। समस्या का चयन अध्यापक एवं शिक्षार्थी दोनों को मिलकर करना चाहिए। जहाँ तक हो सके शिक्षार्थियों द्वारा सुझाई गई विभिन्न समस्याओं में से ही किसी समस्या को अध्यापक को लेना चाहिए। समस्या के निर्धारण में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समस्या बहुत अधिक व्यापक ना हो, समस्या में क्लैरिटी ना हो तथा उस पर प्रदत्त संकलन आसानी से किया जा सके। सेकेंड इज समस्या का प्रस्तुतिकरण। समस्या का चुनाव करने के बाद अध्यापक को समस्या का पूरा विश्लेषण छात्रों के सम्मुख रखना पड़ता है। यह विश्लेषण विचार विमर्श के द्वारा भी हो सकता है तथा इस पद में अध्यापक शिक्षार्थियों को बताता है कि समस्या के समाधान की पद्धति क्या होगी एवं प्रदत्त संकलन अर्थात डाटा कलेक्शन कहाँ से और कैसे किया जाएगा। इस पद के ठीक प्रकार से पूर्ण होने से छात्रों की समस्या की पूरी जानकारी हो जाती है तथा समस्या समाधान के तरीकों की जानकारी हो जाती है, जिससे उन्हें आगे कार्य करने में आसानी होती है और सुविधा होती है। तीसरा है उपकल्पनाओं का निर्माण या परिकल्पनाओं का निर्माण। समस्या के चयन के बाद समस्या की परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है कि समस्या के क्या संभावित कारण हो सकते हैं तथा उनकी सूची बनाई जाती है, उन्हें लिस्ट आउट किया जाता है। समस्या समाधान पद्धति में परिकल्पनाओं के निर्माण या उपकल्पनाओं के निर्माण से बालक में समस्या के कारणों पर गहन चिंतन करने की योग्यता विकसित होती है। उपकल्पनाएं ऐसी बननी चाहिए जिसका कि परीक्षण किया जा सके। नेक्स्ट इज प्रदत्त संग्रह डाटा कलेक्शन। परिकल्पनाओं के निर्माण के बाद निर्धारित परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए छात्रों को डाटा का कलेक्शन करना होता है। डाटा कलेक्शन में प्रदत्त संकलन में अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को दिशा निर्देशित करे कि डाटा कलेक्शन वे कहाँ से और कैसे करें। अध्यापक द्वारा बताए गए संदर्भों से छात्र आवश्यक प्रदत्तों का संकलन करते हैं। आगे है प्रदत्त विश्लेषण, डाटा का एनालिसिस करना। समस्या समाधान पद्धति के इस स्टेप में थर्ड स्टेप पर निर्मित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। इस पद 4 में किए गए आंकड़ों का विभिन्न सांख्यिकीय विधि से विश्लेषण किया जाता है तथा आंकड़ों के विश्लेषण के द्वारा उनका अर्थापन किया जाता है। प्रदत्तों में छिपे संबंधों को ज्ञात किया जाता है। इसके लिए तथ्यों को संगठित तथा व्यवस्थित करना होता है और फिर उनकी व्याख्या की जाती है। और अंत में है निष्कर्ष निकालना। प्रदत्त विश्लेषण डाटा एनालिसिस के बाद अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। जो परिकल्पनाएं प्रदत्त विश्लेषण में सही पाई गई है उनके आधार पर ही समस्या समाधान के निष्कर्ष
दिए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो इन निष्कर्षों को नई परिस्थितियों पर लागू कर उनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। समस्या समाधान पद्धति के गुण, इसके क्या क्या गुण हैं या फिर क्या क्या मेरिट है, वो निम्नलिखित है। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। छात्रों में समस्याओं के वैज्ञानिक तरीके से समाधान खोजने की अभिवृत्ति तथा योग्यताओं का विकास होता है। शिक्षण में छात्रों की क्रियाओं की प्रचुरता के कारण अधिक एवं स्थायी होती है। इस पद्धति से शिक्षण करते समय छात्रों की व्यक्तिगत विविधताओं का ध्यान रखा जा सकता है। समस्या समाधान पद्धति की सीमाएं, इसकी क्या सीमाएं हैं या फिर डीमेरिट्स आप कह सकते हैं, वो निम्नलिखित है। प्रत्येक विषय वस्तु को समस्या समाधान पद्धति से नहीं पढ़ाया जा सकता। समस्या समाधान पद्धति से शिक्षण में समय बहुत अधिक लगता है। इसका उपयोग केवल बड़ी कक्षाओं में ही किया जा सकता है। सही समस्या का चुनाव स्वयं में एक समस्या है। प्रश्नों का संग्रह करने के लिए बहुत अधिक संदर्भों की आवश्यकता होती है, जो सामान्यतः हमारे विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हो पाती है। सो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान पद्धति। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।